5 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 cm है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। जब भी बच्चों अनुपात में क्वेश्चन दिया हो तो हम उसको x उसमें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ताकि माना कि त्रिभुज की पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज का परिमाप यानी कि कितना दिया है 540। त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है बच्चों, वो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी कि 12x प्लस 17x 25x इक्वल टू 540। 12, 17 और 25 को जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 54x इक्वल टू 540। x के साथ 54 गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 54 से 10 बार में काटेंगे तो 540, यानी कि x का वैल्यू क्या है बच्चों 10। इसलिए पहली भुजा कितना माने 12x यानी कि 12 गुने 10 यानी कि 120। दूसरी भुजा 17x 17 गुने 10 170। तीसरी भुजा 25x यानी कि 25 गुने 10 यानी कि 250। तो तीनों जो त्रिभुज की भुजा थी उसका जो अनुपातिक योग दिया था, तो हम यहाँ पे क्या दे इसको वैल्यू ज्ञात कर लिए। और जब वैल्यू ज्ञात हो गया तो अब सबसे पहले हम क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले s निकालेंगे। s बराबर क्या होता है बच्चों a प्लस b प्लस c/2, या यहाँ पे आप क्या देख रहे हो परिमाप दिया हुआ है, तो हम वैसे जोड़ के भी निकाल सकते हैं तीनों भुजाओं को, या परिमाप दिया तो उसका हाफ कर लो 2, तो 2 से काटेंगे तो 27 बार में, यानी कि s का वैल्यू क्या आ गया 270। इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब आइए s का वैल्यू 270 में से 120 घटाएंगे। 270 में से हम क्या 170 को b का वैल्यू ले लेते हैं इसको, फिर 270 में से हम 250 को घटा रहे हैं, या 270 फिर 270 में से हम 120 को घटाएंगे तो 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। 270 में से 170 को घटाएंगे तो 0, 7 में 7 गया 0, 2 में से 1 गया 1। 270 में से 250 को घटाएंगे तो क्या बचा बच्चों 20। आइए 270 को हम 30 गुने 3 लिख सकते हैं।
3 3 9 तिरका 27, 0 है तो 0 है, 270 हो जाएगा। फिर हम 150 को 30 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 3 15 यानी कि 150 हो जाएगा। 10 को हम 100 को हम 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और 20 को 5 गुने 2 गुने 2। आइए 30 का देख रहे हैं, 30 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी कि एक 30 बाहर निकल जाएगा, 3 यहाँ पे तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। फिर 5 का भी देख रहे हो आप, पेयर लग रहा है तो एक 5 भी निकल जाएगा। 10 का भी एक पेयर लग जा रहा है तो 10 भी निकल जाएगा। अब 2 का भी पेयर लग जा रहा है तो 2 भी बाहर निकल जाएगा। गुना करेंगे 3 3 9, 9 5 45, 45 दूना 90, 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है। इतना क्या बच्चों, cm² हमारा त्रिभुज का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। छः नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 cm है और उसकी बराबर भुजाएं 12 cm लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में जानें। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीसरी भुजा भिन्न होती है। यानी कि इस त्रिभुज में जो समद्विबाहु होते हैं उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले बच्चों एक समबाहु त्रिभुज की हम रचना कर लें। यानी कि यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजा बच्चों 12 cm, यानी कि यह 12 है तो ये भी 12 होगी। तो यानी दो भुजा दिया हुआ है, तो सबसे तो पहले तीसरी भुजा ज्ञात करें, साथ ही आपको परिमाप दे दिया है। तो आइए सॉल्व करें। यदि त्रिभुज की बराबर भुजाएं A = C = 12 cm तथा माना कि त्रिभुज की अन्य भुजा = C। प्रश्न से यदि त्रिभुज का परिमाप बच्चों क्या दिया है, 30 cm। और त्रिभुज का परिमाप होता है क्या बच्चों, यानी कि सभी भुजा का योग, यानी कि A + B + C = 30 cm। A का वैल्यू बच्चों 12, B हमें ज्ञात करना है, C का वैल्यू 12 = 30। 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 + B = 30। तो B 30 अपने जगह पे है, 24 इधर जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए B का वैल्यू क्या निकला बच्चों, 6 cm। यह हमारा कितना निकला, 6। तो B का वैल्यू बच्चों ज्ञात हो गया। तो अब सबसे पहले हम क्या करें, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें S ज्ञात करना होता है। यदि त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S बराबर क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे परिमाप दिया है, तो परिमाप का आधा कर दो, यानी कि परिमाप बटे 2, 30/2 यानी कि 15 cm। 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में कट जाएगा, तो S का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 15 cm। इसलिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू बच्चों 15, 15 माइनस ए का वैल्यू बच्चों 12, फिर एस का वैल्यू 15, बी का वैल्यू क्या ज्ञात किए बच्चों 6 cm, यानी कि 15 माइनस 6, फिर एस का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू क्या आया है, सी का वैल्यू भी 12 ही है। तो 15 में से 12 को घटाएंगे 3, 15 में 6 को घटाएंगे 9, 15 में से 12 को घटाएंगे 3 है बच्चों। 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 ज्यों का त्यों रहने दे। 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 को ज्यों का त्यों रहने दे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, रूट के अंदर 3 3 का जोड़ा लग रहा है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, फिर एक और 3 का लग जा रहा है तो एक और 3 बाहर निकल जाएगा। अब बिना जोड़ा वाला कौन बचा बच्चों, तो ये 5 और एक 3, यानी कि क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 रूट 15 cm²। यही हम लोग का आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।